मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब आपको बता दें कि उनके चाचा ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कौन है ये चाचा और क्या कह रहे हैं, आपको इस खबर में हम बताते रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खान सर के चाचा उनके खिलाफ कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। खान सर के चाचा का कहना है कि जो खान सर के पास डिग्रियां हैं वो सारी डिग्रियां फर्जी हैं, और इतना ही नहीं, ये सिर्फ बोलना जानते हैं और बोलने की वजह से ही आजीविका इनकी चलती है। ये तमाम बातें उनके चाचा कहते हुए नजर आते हैं। ये भी कहते हैं कि इनको बहुत घमंड है, ये आप नटवर लाल हैं, ये दबंगई करते हैं। तमाम चीजें ये चाचा ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, ना ही हम कह रहे हैं। चाचा, उनके ही चाचा ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या क्या दावे कर रहे हैं। खान सर फायरिंग मामले में पहले से ही मुश्किल में है। इस बीच टीचर के चाचा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के देवरिया में रहने वाले निसार अहमद ने खान सर की डिग्री को फर्जी बताया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निसार अहमद ने कहा कि खान के पास के कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। इससे पहले खान सर के एक और चाचा मोहम्मद इमरान ने भी उन्हें शिक्षा माफिया बताया था। साथ ही ये भी दावा किया कि खान सर गंदे नेचर के इंसान है और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। इधर खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई। बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज नट ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर कोचिंग में फायर सेफ्टी की सारी कमियां दूर नहीं हुई तो कोचिंग सील कर दी जाएगी। खान सर के दूसरे चाचा इमरान ने भी कहा कि खान सर शिक्षक नहीं, माफिया हैं। जो बच्चे उनके यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। वो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, गंदे नेचर के हैं और अपने सामने किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, उन्हें पैसे का घमंड है और वो नटवर लाल है। अगर उनकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होते हैं तो वो 20 बताते हैं। वहीं फायरिंग कराया होगा और उसका उसको सजा भी मिलना चाहिए। टीचर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेने की तैयारी में भी हैं। शनिवार को उनके वकील अरविंद महुआर ने बताया था कि खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस नहीं है, उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने एफआईआर में कुछ भी लिखा है, खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि गोली चलाओ मैं देख लूंगा। सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। खान सर पर एफआईआर होने के बाद 4 मई यानी शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। दरअसल 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। घटना के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है। हमले वाले दिन खान सर ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी। अब उन्होंने कहा कि पुलिस लेट पहुंची। गार्ड्स के फायरिंग वाले वीडियो पर खान सर ने कहा कि मारपीट हो रही थी, मुझे पता था कि पुलिस पहुंचने में समय लगेगा, तो पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। गार्ड क्यों रखते हैं? ताकि समय पड़े तो लोगों को बचा सके। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए था? क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की? इससे पहले खान सर का एक नया वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वो क्लासरूम में बच्चों को अपने कोचिंग पर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बच्चों को बता रहे हैं कि जो कोचिंग के गार्ड को लेकर कहा जा रहा है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। खान सर ने ये भी कहा कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद हो गया तो अगले 6 महीनों में कई कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। खान सर क्लासरूम में बच्चों को बता रहे हैं कि कोचिंग के गार्ड को बेरहमी से पीटा गया। 20 से 25 लोगों ने उन्हें सड़कों पर पीटा। वो क्लासरूम में फीस घटाने की भी बात कर रहे हैं। खान सर एक किताब लेकर आते हैं, विद्या की कसम खाकर कहता हूं कि उस दिन फायरिंग हुई थी। और ये सारी बातें जो है खान सर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आप इसे समझ लीजिए कि खान सर अब मुसीबतों के
पहाड़ के बीच में फंसे हुए हैं। एक के बाद एक जो खतरे हैं उनके सामने आते जा रहे हैं। अभी उनके ऊपर गिरफ्तारी का जो घंटी है, खतरे का घंटी वो बज रहा है। उसके अलावा अब उनके चाचा ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं कि जितनी डिग्री है इनके पास सारी फर्जी है, ये सब खाली बड़बोलेपन का नतीजा है, खाली बोलते हैं और बोलने की वजह से ही इनका रोजी रोटी चलता है। और ये दबंग प्रवृत्ति के हैं, इनका जो बिहेवियर है पूरा दबंग वाला है और खूब घमंड करते हैं अपने पैसे पर और किसी को अपने बराबर नहीं समझते हैं, खुद को भगवान समझते हैं। ये सारी बातें इनके चाचा ने ही कही थी। एक चाचा नहीं बल्कि दो चाचा ने इनके खिलाफ ऐसी बातें कही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब तो बाहर ही नहीं, घर में भी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है खान सर को लेकर। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।